नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कहते हैं कि सियासत का कोई रंग नहीं होता है, इसकी बानगी यदा कदा दिख जाती है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को ही ले लीजिए। नीतीश की बीजेपी से बढ़ती तलखी और चिराग पासवान के जेडीयू को लेकर बदले सुर ने लोगों के जहन में कई सवालों को जन्म दे दिया था। सियासी गलियारे में यह चर्चा बड़ी जोर पकड़ने लगी थी कि क्या नीतीश कुमार फिर कोई नया रंग दिखाने वाले हैं। विपक्ष के सवालों पर गौर करें तो चुनावी मौसम में एक बार फिर से नीतीश कुमार को पलटू की संज्ञा दी गई और कहा गया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। अब यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार ही बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का सूरमा होंगे और उन्हीं को आगे रखकर बिहार में एनडीए झंडा गाड़ने की तैयारी कर रहा है। पहली बार सियासत के धुरंधरों और आम जनता के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा यह संदेश दिया गया और सभी अटकलों पर विराम लग गया। इस बार के चुनाव में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार ही बिहार एनडीए का नेतृत्व करेंगे। 7 जून को हुई इस रैली में अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया था कि नीतीश के नाम पर कोई भी इफ एंड बट की संभावना नहीं है। मित्रों, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है। मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार होगी। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्य समिति की बैठक के दौरान नीतीश कुमार को यशस्वी बताया और साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार का काम ही उनके वोट बैंक का आधार बनेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी नीतीश के नाम पर ही मुहर लगा दी, जिसके बाद सियासी खेमे में चल रही अटकलों पर फिलहाल के लिए विराम लग गया है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में यशस्वी हो, इस बात को हमको चिंता करनी है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम अगले चुनाव में जा रहे हैं। बहरहाल बिहार का सियासी ऊंट किस ओर करवट ले, इसकी भनक तो तभी लगती है जब मामला सेट हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने फिलहाल खुद को सुरक्षित कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला चुनाव कौन सा रंग दिखाता है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर चल रही कहानियां अब खत्म हो गई हैं। ये पहली दफा नहीं है जब नीतीश कुमार को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ है। विपक्ष के द्वारा दी गई छवि का शिकार नीतीश कुमार भी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता है तो राज्य के विकास का पहिया और भी रफ्तार पकड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।